everyone. So welcome back to the channel. This is your educator पलक अग्रवाल. आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So as you can see, the topic of this video is that 5 worst mistakes that you should avoid in these last 7 days so that you can score 100 out of 100 in your boards examinations this year. When I say 100 out of 100, many people will think that it is not possible. But yes, it is very much possible. Because if I can score 99% in CBSE examinations, if I can be AI Year 1 of CUET, then why can't you be? तुम में और मुझ में ज़्यादा अंतर थोड़ी है. बस वो कुछ चीज़ें करनी है जो मैंने करी और तुम्हारा हो जाएगा. और मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हें बताने के लिए. So before beginning this video, let me introduce myself. This is your educator and CUET and boards mentor Palak Agrawal, who is currently pursuing BA Honours Political Science from The Hindu College, Delhi University. मेरा बोर्ड्स का स्कोर 99% था. CUET में मुझे AIR 1 आया था, 100 परसेंटाइल इन 6 सब्जेक्ट्स. ओके, सो ये मेरी 12th की बोर्ड की मार्कशीट है, ये मेरा CUET का स्कोर कार्ड है. सो एज वी वर टॉकिंग कि हमें 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अवॉइड करनी है ताकि हमारा एक भी नंबर ना कटे बोर्ड्स में. लाइक हमको बहुत से लोग बताते हैं कि हमको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है ताकि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए. पर हमें वो तो कोई बताता ही नहीं ना कि हमको ये जो चीज़ हम कर रहे हैं इसे नहीं करना है. अपने आप को रोक लेना है ताकि हमारा जो नंबर कटने वाला है वो ना कटे. पर ऐसा कौन बता पाएगा? जिसके पास खुद एक्सपीरियंस हो, जिसने खुद अपनी गलतियों से सीखा हो. तो वो मैं हूँ. बिकॉज आई हैव गिवन माई बोर्ड्स एग्जामिनेशन लास्ट ईयर ओनली एंड इफ़ यू कैन सी मेरा स्कोर अच्छा तो है. मतलब आप लोगों को इतना तो ठीक है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ. So today we will be discussing the 5 worst mistakes that you will be avoiding and you will be scoring 100 out of 100. So let's begin. So this is a mistake number 1. जब हमारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में केवल 1 से 1.5 हफ्ता बचा है तो हमको ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम नए सोर्सेज को एक्सप्लोर करें. वी आर नॉट सपोज टू गो फॉर न्यू सोर्सेज. नॉट, यू आर नॉट. आपको बस किसको स्टिक करके रहना है? एनसीईआरटी को. लाइक एनसीईआरटी इज द, देखो समझा करो क्रोनोलॉजी क्या होती है. आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन कौन दे रहा है? सीबीएसई. सीबीएसई आपका पेपर बना रहा है. सीबीएसई की एजुकेशन अथॉरिटी कौन है? एनसीईआरटी. और सीबीएसई की गाइडलाइन है कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे. तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही स्टिक करके रहना है. सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है. एनसीईआरटी को चाट जाना है पढ़ते पढ़ते. इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे जाना है. और ये कोई भी हेल्प बुक वगैरह इसका ये टाइम नहीं है. अभी टाइम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का है. तो कोई भी न्यू सोर्सेज पे नहीं जाना है. कोई बता रहा है फलाना कि ये बुक खरीद लो, ये सैंपल खरीद लो, नहीं. टाइम अभी सिर्फ एनसीईआरटी का है. सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करना है. कोई भी न्यू सोर्सेज पे नहीं जाना है. देखो मैं बताती हूँ न्यू सोर्सेज पे जाने का क्या होता है. तुम अभी जाओगे तो वहाँ पे कोई चीज़ पढ़ोगे, या तो वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस होगी, क्योंकि जब वो बुक एनसीईआरटी सिलेबस की है ही नहीं, सीबीएसई का कुछ है ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या है वो? एक तो बुक आउट ऑफ सिलेबस की हो गई तुम्हारे. एक मिनट का पेन का कलर चेंज करते हैं. ठीक, एक तो वो बुक हो गई आउट ऑफ सिलेबस की तुम्हारी. ठीक है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे सिलेबस में होंगे नहीं. और जब तुमको वो क्वेश्चंस आएंगे नहीं तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस हो जाए उसकी बढ़ जाएंगी धज्जियाँ. तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आसमान से ज़मीन पर. भले ही तुम्हें सब आता हो, लेकिन भले ही तुमने ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिनका तुम्हारे सिलेबस और एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था और तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया नीचे. तो ऐसे एक क्रूशियल टाइम पर हमें इधर उधर किसी की भी नहीं सुननी है. हमें किसकी सुननी है? सिर्फ हमारी एनसीईआरटी की. और केवल उन लोगों की सुननी है जिनको खुद एक्सपीरियंस हो फर्स्ट हैंड कि बोर्ड्स कैसा होता है, कैसे पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे स्टैक होता है. तो हमको क्या करना है? एनसीईआरटी. न्यू सोर्सेज नहीं करने. न्यू सोर्सेज का टाइम चला गया है. अब कोई अगला एग्जाम देना तब वहाँ पे नए सोर्सेज ढूंढना. अभी इधर उधर कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुक ले लूँ, ये रेफरेंस ले लूँ, ये ऑल इन वन ले लूँ. नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करना है हमें. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव इज लीविंग मैप फॉर द लास्ट टाइम. ये बच्चे सारी गलती करते हैं. पहली बात, मैप के नंबर फ्री के नंबर होते हैं. और जब मैं कह रही हूँ फ्री के नंबर, मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे. तुम्हें बस एक चीज़ है वो करनी है और तुम्हारे मैप के नंबर बस पूरे सिक्योर. और जो तुम छोड़ देते हो ना कि एग्जाम के एक दिन पहले मैप पढ़ूंगा, जब तुमने पूरी साल भर मैप नहीं पढ़ा है, तुम एग्जाम के एक दिन पढ़ के पहले कर लोगे पूरा है. और तुम्हारी ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी हो रही होगी. अभी मैं 4 कैपिटल पूछ लूँगी, तुम बता नहीं पाओगे. गलती तुम्हारी नहीं है, सभी लोग ऐसे होते हैं. मैं भी ऐसे कोई मैप में मेरा कोई खास मन नहीं लगता था. बस एक चीज़ करके रख ली थी मैंने
कि जो जो भी मैप के आ रहे हैं, जैसे कि 3 टॉपिक्स है, मतलब 3 मैप आ रहे हैं। एक मैप आ रहा है कि इंडिया में मिनरल कहाँ पर है, एक आ रहा है इंडिया में डैम्स कहाँ पर है, और एक आ रहा है कि इंडिया में रिवर कहाँ पर है। ठीक है, अब तुम्हारी एक, अब 3 मैप उठा लो तुम, ये 3 मैप उठा लिए तुमने, ठीक है, और अपनी बुक खोलो जहाँ पे ये तुम्हारा दिया हुआ है, और ऐसा ये मैप होगा तुम्हारा, और जो जो पॉइंट्स तुम्हारे सीबीएसई ने बताए होंगे कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस देख लेना उठा के। ये नहीं है जो लर्न करने बैठ रहे हो जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाने वाला है। तो अपना सिलेबस उठाया, जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको मार्क कर लिया। और मैं मैप नहीं बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग तो बहुत बेकार है, ठीक है, अब जो भी है, ये हमारा जो भी इंडिया का मैप बनेगा, यहाँ पे तुम्हारे जैसे 4 डैम्स हैं, तो एक यहाँ पे पंजाब वाला डैम है, एक यहाँ पे यूपी वाला डैम है, एक यहाँ पे उत्तराखंड वाला डैम है, एक यहाँ पर साउथ का, यहाँ पर ये 5 डैम है, ये तुमने मार्क कर लिए। ऐसे ही तुमने मैप बना लिया, ऐसे ही तुमने मैप बना लिया मिनरल्स का, और ऐसे ही तुमने मैप बना लिया रिवर्स का। बस इतना करना है, और कोई बस 15 से 20 मिनट लगेंगे तुम्हें इतना करने में। बस एक बार तुमने सारे मैप बना लिए, अब रोज सुबह उठ के इनको 5 मिनट रिवाइज कर लेना है रोज। रिवाइज कैसे, बस देख लो कि ये पॉइंट यहाँ पर होता है, ये पॉइंट यहाँ पर होता है, ये पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है, इतना कर लेना है एवरी डे, और तुम्हारा मैप का काम हो जाएगा। भाई 5 से 10 नंबर के आते हैं मैप के क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 15-20 के हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट मिला लिए तो, ठीक है। और जो तुम फ्री के नंबर इधर दे रहे हो ना, बस इतना कर लो, एक एक करके एक एक बार बस इनकी मैप प्रिपेयर करके रख लो, और तुम्हारा काम हो जाएगा। 1 मिनट, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो बस एक बार ये मैप, जो जो अपना सिलेबस उठाओ, अपनी बुक उठाओ और मैप खरीद लाओ, और माप पे मार्क करके रख लो ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, और रोज हमको 5 मिनट इनको रिवाइज करना है, ठीक है। हो गया तुम्हारे दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, लर्निंग न्यू टॉपिक्स। पूरा टाइम वेस्ट है। कुछ टॉपिक्स जो हमने साल भर नहीं पढ़े होते हैं, तुमको क्या लगता है जो तुमने साल भर नहीं कर आया है, तुम्हें साल भर समझ में, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हो तुम्हें, पर तुम खुद को ओवर एस्टिमेट भी मत करो। बी सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल। जो कुछ टॉपिक्स हमें साल भर नहीं आए वो हमें लास्ट में पढ़ने कैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं आती हैं समझ में, कुछ चीज़ें थी मुझे भी नहीं आई थी समझ में। अब जो मुझे आ रहा है उसको तो मैं अच्छे से पक्का कर लूँ ना। जो टॉपिक्स मेरे को ईजी लग रहे हैं, जो मुझे अच्छे से समझ में आ रहे हैं, उनको तो मैं पूरा बाय हार्ट कर लूँ कि मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूँ और वैसे ही मैं अपना पूरा आंसर लिख दूँ, वहाँ पे चेप दूँ। अब तुम नई नई चीज़ें पढ़ोगे, नए नए वहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे, तो जो तुम्हें आता है वो भी भूल जाओगे। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें कोई भी ऐसा नया टॉपिक लेके पढ़ने नहीं बैठना है, और दूसरी बात, अगर बैठ रहे हो कोई चैप्टर तुम्हारा पूरा रह गया है, फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है तुम्हारा वो पूरा रह गया है, जैसे क्लास 10th की हिस्ट्री में अगर तुम्हारा नाजिज्म है, वो चैप्टर तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अब तुम लास्ट टाइम में पढ़ के कर भी नहीं पाओगे उसमें, लेकिन हमें क्या स्ट्रेटेजी करनी है, चैप्टर छोड़ के तो नहीं जाएंगे। गूगल करना नाजिज्म क्लास 10 PYQ, PYQ, और इस PYQ में देखोगे तो उस PYQ में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कुछ क्वेश्चन हर 2-2 3-3 साल बाद रिपीट हो रहा है, लाइक जो हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कहते हैं ना, ऐसे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही नहीं किसी टीचर का मन आया कि उसे ये पसंद आ गया वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया, ऐसे नहीं जाना है किसी के पीछे। तो इस चैप्टर जो तुम्हें नहीं आ रहा है वो उसकी क्लास लिख दी, PYQ लिख दिया, और वहाँ से उस PYQ को कर लो डाउनलोड, प्रिंट जो भी, और उसे पढ़ लो, और थोड़ा सा रट भी लो, थोड़ा पढ़ लो थोड़ा रट लो, तुम्हारा वो चैप्टर हो गया। CBSE यार बहुत इजी क्वेश्चंस देता है, उनके यार वो जो ऑफिशियल्स बैठे होते हैं उनकी हो गई होती है थोड़ी सी एज, ज़्यादा एफर्ट वो देते नहीं है, वही घिसे पुट्टे पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं 2-2 3-3 साल छोड़ छोड़ के। तुमको अगर तुम पे टाइम नहीं है तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। लास्ट में ये मैटर नहीं करता है तुमने कितना पढ़ा है, लास्ट में ये मैटर करता है कि तुमने कितने नंबर आए हैं। ये देखेंगे सब लोग कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, और तुम्हारे ज़्यादा नंबर तभी आएंगे जब तुम स्मार्टली वर्क करोगे। जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो किसी पिटी स्ट्रेटेजी में नहीं जाएंगे, ये मैं बता रही हूँ। PYQ वहाँ से निकालो और उसके PYQ याद कर लो, थोड़े से रीड कर लो, ताकि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो आ जाए उस चैप्टर का। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, चेंजिंग रिविजन स्ट्रेटेजी। हाँ, अब तुम ना यूट्यूब पर दुनिया भर की जो स्ट्रेटेजीज आती हैं वो देखते रहना, ठीक है। कोई फलाना टीचर ऐसा बताएगा, कोई फलाना टीचर ऐसा वाला पाठ बताएगा, कोई टीचर ऐसा पाठ बताएगा, कोई टीचर ऐसा वाला पाठ बताएगा, और तुम सबका कुछ ना फॉलो करोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस जो तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटेजी इतने टाइम से तुम उसे फॉलो कर रहे हो उसे ही फॉलो करो।
बस क्या करना है तुम्हें, अपना टाइम इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा। अब यार 1-1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना भी नहीं है पूरा, अगर बोर्ड्स को मिला लो तो 1 महीना बचा है यार, उसमें तो अपना टाइम देख सकते हो ना, कम से कम 8 से 10 घंटे तो दे सकते हो यार रोज़ पढ़ने के लिए। थोड़ा पबजी वगैरह थोड़ा कम कर लो, पर जिंदगी पड़ी है खेलने के लिए, बोर्ड्स दोबारा नहीं आएंगे। इसीलिए अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी को किसी के भी बहकावे में आके चेंज ना करें। आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है, आप जानते हैं, आपका शरीर जानता है, आपका मन जानता है कि आप किस चीज़ को करने में कंफर्टेबल है। अगर आप बेड पे पढ़ के बैठने में कंफर्टेबल है तो बेड पे पढ़े, चेयर पे पढ़ने में कंफर्टेबल है चेयर पे पढ़े, रात में कंफर्टेबल है रात में पढ़े, सुबह उठ के करने में सुबह करें, अपने हिसाब से करें। हमें खुद पता होता है, कोई और दूसरा इंसान आके नहीं बताएगा हमें कि हम कैसे हैं। तो अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी को किसी के भी बहकावे में आके चेंज ना करें, बस टाइम बढ़ा दें और अपना बेस्ट दें। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इग्नोरिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, एमसीक्यू को इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारे कुछ एमसीक्यू गलत हो जाते हैं, तुम्हारा मन बिल्कुल हट जाता है कि यार हमें करना ही नहीं है एमसीक्यू, हटाओ भाड़ में जाए, भाड़ में एमसीक्यू, हम तो कल लगाएंगे जय श्री माता दी लगा के अपना लगा के आएंगे एमसीक्यू में। पर ऐसा नहीं होता है। मैं बताती हूँ, अगर तुम एमसीक्यू कर रहे हो, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तुमने पहला क्वेश्चन करा गलत हो गया तुम्हारा, दूसरा करा ये भी गलत हो गया, तीसरा करा ये भी गलत हो गया, चौथा करा ये सही हो गया, चलो 5वां करा ये भी गलत हो गया। अब तुम यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मन बिल्कुल डाउन, तुम्हारा मन हो जाएगा बिल्कुल डाउन कि ये तो गलत हो रहा है, मैं ये कर ही नहीं रहा हूँ। पर तुमने ये समझने की ज़रूरत है, जब तुम्हारा गलत हो रहा है तभी तो तुम्हें और ज़्यादा करना है ताकि वो कम गलती हो। और जब तुमने ये कर लिया, तुम्हें पता चल गया ये तुम्हें आता है, और तुम्हें ये पता चल गया कि ये तुम्हें नहीं आता है, तो एक कॉपी उठाओ, ठीक है, एक कॉपी उठा लो, 10 रुपये वाली कैपिटल कॉपी होती है, उठा लो, सब्जेक्ट डालो, 10th वाले बच्चे तुम्हारा SST का SST डालो, 12th वाले बच्चे इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, वो डाल दो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन डाला स्ट्रेट छोटे से बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वर्ड टू वर्ड, उसका आंसर डाल दिया, क्वेश्चन डाला आंसर लिख दिया, क्वेश्चन डाला आंसर लिख दिया। अब जब तुम्हारा एक दिन पहले होगा एग्जाम, तो उसके एक दिन पहले तुम ये रिवाइज करके जा सकते हो कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तभी वहाँ पे तुमने सॉल्व करे हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हें आए नहीं है और तुमने एक दिन पहले पढ़ लिया, तुम्हारे दिमाग में बैठ गई बस बात। अभी ये कॉपी बनाई, रोज ऐसे 5 मिनट पढ़ लो। बस पता है हमें बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, बस छोटी छोटी चीज़ों को रोज रोज करना है। समझ में आ रहा है मतलब कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ। बड़ी चीज़ें नहीं करनी, कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बोर्ड्स बहुत ईजी है, बस छोटी छोटी चीज़ों को रोज रोज करना है। तो एमसीक्यू से तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, जितने ज़्यादा हो सके उतने एमसीक्यू पॉसिबल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। देखो कैसा होता है, क्वेश्चन आंसर में तुम अपना थोड़ा मन से बना के लिखाओगे, टीचर नंबर दे देगा। एमसीक्यू अगर गलत हुआ तो एक बार में पूरा नंबर जाता है एमसीक्यू का। समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरी बात? तो एमसीक्यू गलत हुआ तो पूरा नंबर जाता है, तो इसीलिए एमसीक्यू 10 से 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे ही। एमसीक्यू हो गए, मैचिंग हो गए, फिल इन द ब्लैंक हो गए, फलाना ढिमकाना जो भी हो गया सब आएगा। इसीलिए एमसीक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो ये 5 पॉइंट बता दिए मैंने, अब लेकिन कुछ 5 पॉइंट और भी हैं। बट इफ़ यू वांट द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, व्हाट यू हैव टू डू, you have to subscribe this channel, share this video with your friends, like the video, as well as comment down your favorite part of this video, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ सही कर रही हूँ, कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो कमेंट कर दीजिए, एंड प्लीज़ मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक टारगेट डालूंगी, सब्सक्राइबर टारगेट। जब वो सब्सक्राइबर टारगेट पूरा होगा तभी इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। द सब्सक्राइबर टारगेट ऑफ दिस चैनल इज 5, क्या कहते हो, 500 रखते 500 सब्सक्राइबर्स होंगे तब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में और भी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स बताई हुई हैं, टाइम है नहीं है, तो अगर तुम लोग चाहते हो पार्ट 2 आए तो 500 सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरा कर दो यार। कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रही हूँ, मुझे भी खुशी होती है, मुझे पता तो चलेगा ना लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं कि हाँ मैं उन लोगों की मदद कर पा रही हूँ। सो हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। 5 worst mistakes that you should avoid in this last 7 days of boards if you want to score 100 out of 100. एंड एक चीज़ अपने दिमाग में पहले से बांध दो, 100 लाना मुश्किल नहीं है, आसान है। मुश्किल नहीं है, आसान है, तुम कर जाओगे, बस मेरी बात मान जाओ। जो जो गलतियां बताएंगे उनको नोट डाउन कर लो, उनको रिपीट नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यू आर गोइंग टू गिव 100% in your boards examinations and you are going to achieve the highest marks
that you have ever scored in your life ever. ठीक है? So on this point, this is your educator Palak Agrawal signing off.